हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दक्ष सोलंकी और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज है 2 अक्टूबर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। तो ये पूरी वीडियो आज उन्हीं के ऊपर है, तो वीडियो एंड तक देखना आप लोग। और चलिए जानते हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। महात्मा गांधी हमारे भारत देश में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उससे भी पहले लोग उन्हें जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वह सम्मान ना ही आज तक किसी व्यक्तित्व को मिला है और ना ही आने वाली कई शताब्दियों तक मिलने की संभावना रखता है। वास्तव में राष्ट्रपिता के सम्मान से गांधी जी देश की अमूल्य धरोहर में से एक हैं, क्योंकि उनके विचारों का अनुगमन केवल भारतीय ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग बड़ी संख्या में करते हैं। हम महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी ने 4 विवाह किए थे और वे स्वयं भी नहीं जानते थे कि जब उनकी चौथी पत्नी अपनी संतान को जन्म देगी तो वह भारत की स्वतंत्रता का प्रमुख पात्र बनेगा और इतिहास के पन्नों में स्वयं के साथ साथ पूरे परिवार का नाम दर्ज करवाएगा। उनकी माताजी पुतलीबाई का संपूर्ण जीवन धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत हुआ है। उनका ज्यादातर समय मंदिर या घरेलू कार्य में ही बीतता था। उन्होंने भौतिक काल की वस्तुओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। गांधी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा बड़ी कठिनाइयों के साथ पूरी की है। गांधी जी ने मिट्टी में अपनी उंगली से वर्णमाला याद की थी। बाद में नसीब से उनके पिताजी को राजकोट में दीवानी मिल गई और उनकी ज्यादातर समस्याएं कम हो गईं। गांधी जी ने अपने स्कूल समय में कई इनाम जीते और उनके शिक्षा संबंधित के रिकॉर्ड के अनुसार वह इंग्लिश में अच्छे थे, गणित में ठीक थे, लेकिन ज्योग्राफी में कमजोर थे और उनकी हैंडराइटिंग भी खास नहीं थी। 1887 में गांधी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिक से एग्जाम पास किया और उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। वहां पर उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती को छोड़कर इंग्लिश चुन ली, जिस वजह से उन्हें लेक्चर समझने में भी परेशानी होती थी। उसी दौरान उनका परिवार उनके भविष्य को लेकर चिंतित था, क्योंकि गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार के होने की वजह से वह डॉक्टर नहीं बन सकते थे। इसलिए उनके परिवार ने निर्णय लिया कि अपने परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें किसी हाई ऑफिस में अधिकारी के पद पर लगना होगा, इसलिए उन्हें बैरिस्टर बनना होगा। उस समय गांधी जी भी श्यामलदास कॉलेज से ज्यादा खुश नहीं थे और वे यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उनके उस समय की युवावस्था ने उन्हें इंग्लैंड जाने के कई सपने दिखाए। हालांकि गांधी जी के पिताजी उनके लिए ज्यादा धन या संपत्ति ज्यादा नहीं छोड़ के गए थे और उनकी माता जी भी उन्हें दूसरे देश भेजने से डर रही थी, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अड़िग थे कि वे इंग्लैंड जाकर ही रहेंगे। उनके बड़े भाई ने आवश्यक पैसों का इंतजाम किया और उन्होंने अपनी मां को यह कहकर मनाया कि वह दूसरे देश में रहकर भी शराब नहीं पिएंगे, पराई स्त्री को नहीं देखेंगे और मीट भी नहीं खाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी मां की चौथी शर्त मानने से इनकार कर दिया। उसके अनुसार वह समुद्र यात्रा नहीं कर सकते थे और ऐसे ही सितंबर 1888 में वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए और इंग्लैंड पहुंचने के 10 दिन बाद उन्होंने इनर टेम्पल नाम के कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय भारत में लॉयर के रूप में संघर्ष करने के बाद उन्हें साउथ अफ्रीका में 1 साल का लीगल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसी तरह वे अप्रैल 1893 में साउथ अफ्रीकन स्टेट नेशनल ऑफ डरबन के लिए रवाना हो गए। वहां पर उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। उन्हें डरबन के कोर्ट रूम में अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से उन्हें इनकार कर दिया और वह कोर्ट रूम छोड़कर बाहर चले गए। उससे अगले दिन एक अंग्रेज ने उनका प्रिंट में मजाक बनाया और लिखा एन अनवेलकम विजिटर। 7 जून 1893 की ट्रेन ट्रिप ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जब वह फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन ट्रिप के दौरान प्रिटोरिया जा रहे थे, तब एक अंग्रेज ने उनकी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पे बैठने पर आपत्ति जताई, जबकि उनके पास टिकट भी थी, इसलिए उन्हें उतरने के लिए मना कर दिया। तभी उस अंग्रेज ने उन्हें पीटर मार्टिसबर्ग नाम के स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। उनका यह अपमान उन्हें अंदर तक प्रभावित कर गया और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली उस रात कि वह इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। इस तरह उस रात एक सामान्य गांधी से महानायक गांधी का जन्म हुआ। 1919 में भारत में जब ब्रिटिश सरकार का राज था, तब ब्रिटिश सरकार ने एक रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसके अनुसार वे क्रांतिकारियों को बिना किसी सुनवाई के सजा दे सकते थे। जब गांधी जी को यह बात पता चली तो उन्होंने इसका पूर्ण रूप से जोरदार विरोध किया।
और इसके खिलाफ सच्चाई से और शांतिपूर्वक कई आंदोलन किए। इसी दौरान अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, जहां पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया। जब गांधी जी को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हो गए और जो मेडल उन्हें मिलिट्री सर्विस में साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिले थे वह ब्रिटिश सरकार को लौटा दिए और भारतीयों को विश्व युद्ध में भाग लेने से भी इनकार कर दिया। इस तरह गांधी जी इंडियन होम रूल के प्रमुख चेहरे बने और उन्होंने अंग्रेजों का संपूर्ण बहिष्कार किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को इंग्लिश क्राउन के लिए काम बंद करने के लिए कहा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए मना किया और सैनिकों को अपना पद छोड़ने के लिए मना किया और अंग्रेजों का सामान खरीदने के लिए भी मना किया। उन्होंने खुद भी अंग्रेजों के बनाए कपड़े पहनने बंद कर दिए और चरखे से खादी के कपड़े बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बाद में आकर यही चरखा हमारे भारतीय स्वतंत्रता का प्रमुख चेहरा बना। ब्रिटिश सरकार ने बाद में 1922 में गांधी जी पर राजद्रोह के 3 मुकदमे चलाए, जिस वजह से उन्हें 6 साल के लिए कारावास में डाल दिया गया। बाद में उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी की वजह से वह जब फरवरी 1924 में जेल से बाहर आए और स्वतंत्र हुए तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम हिंदू एक दूसरे के ही विरुद्ध खड़े हैं। यह देखकर वह बहुत नाराज हो गए और उन्होंने अपनी 3 महीने की भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया और उसके बाद वह कुछ साल राजनीति से दूर ही रहे। 1930 में गांधी जी ने राजनीति में फिर कदम रखा और उन्होंने अंग्रेज सरकार का नमक आंदोलन का विरोध किया। इसके अनुसार भारतीय ना ही नमक बना सकते थे और ना ही नमक बेच सकते थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने नमक पर कर भी लगा दिया था और इसकी वजह से गरीब भारतीयों को बहुत तकलीफ होती थी। इस वजह से गांधी जी ने एक अलग तरह का सत्याग्रह करने की सोची और इस सत्याग्रह के अनुसार वह 390 किलोमीटर चलकर अरेबियन सागर तक गए और वहां पे नमक एकत्रित किया। इस मार्च से एक दिन पहले उन्होंने लॉर्ड इरविन को लिखा कि मैं अंग्रेजों को सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि वह भारतीयों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। 12 मार्च के दिन उन्होंने एक धोती और एक शॉल और एक लाठी के साथ साबरमती आश्रम से अपनी मार्च शुरू करी और कोस्टल लाइन दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक एकत्रित करके अंग्रेजों का यह नियम तोड़ दिया। इस वजह से भारत में एक पूरी स्वतंत्रता की लहर दौड़ उठी और 1930 में ही उन्हें टाइम मैगजीन से मैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला और गांधी जी हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इस सत्याग्रह के बाद कम से कम 60,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें खुद गांधी जी भी शामिल थे। 1931 में जब गांधी जी जेल से बाहर आए उसके 2 महीने बाद उन्होंने लॉर्ड इरविन से समझौता किया और इस नमक सत्याग्रह को समाप्त किया। 1942 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और ब्रिटेन जब इस विश्व युद्ध में उलझा हुआ था तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने गांधी जी, उनकी पत्नी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया। 19 महीने बाद जब गांधी जी को रिहा किया, लेकिन उनकी पत्नी की जेल में ही मृत्यु हो गई थी और उन्होंने फरवरी 1944 में गांधी जी की बाहों में आखिरी सांसें ली थी। 1945 में ब्रिटिश के जब आम इलेक्शन में लेबर पार्टी ने चर्चिल और कंजर्वेटिव पार्टी को हराया तब स्वतंत्रता की मुहिम और तेज बढ़ गई और गांधी जी का इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान था। वो विभाजन को नहीं रोक सके और धर्म के आधार पर हमारे ये महान देश 2 टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई और देश के विभाजन के साथ साथ एक महान आत्मा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज ही के दिन 2 अक्टूबर के दिन एक और महानायक का जन्म हुआ था। उनकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।